नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि अब जो है आपका 8वां वेतन लागू होने जा रहा है। इस पर जो है अब सरकार चर्चा कर रही है कि जो आपका 8वां वेतन है वो अब जल्द से जल्द जो आपका 8वां वेतन लागू होने जा रहा है। तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो आपका लेवल वाइज जो बेसिक पे है वो आपका कितना गुना जो है आपका 2016 में जो आपका 7वां वेतन लागू हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो इस बार जो आने वाले टाइम में आपका 8वां वेतन लागू होगा उस पर आपको कितना गुना जो है आपको पेमेंट में इजाफा आपका यानी कि बेसिक पे लेवल आपको कितना देखने को मिलेगा, इस पर भी देखने वाले हैं। और ये जो है कब तक हम लोग का लागू होगा 8वां वेतन, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कौन कौन सा न्यूज़पेपर में आपका कवर किया गया है, लगभग आपका कह सकते हैं कि सारा ही न्यूज़पेपर में आपका कवर किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा फिटमैन फैक्टर क्या होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो पेपर है, ये देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर का जो पेपर है यहाँ पर आपका जो 8वां वेतन है इस पर चर्चा क्या है। उसके बाद आगे भी आपको दिखाएंगे कि आपका जो 8वां वेतन है इस पर आगे भी हम लोग का यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये भी कुछ पेपर कटिंग है, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग समझने वाले हैं कि आपका जो बेसिक पे लेवल है वो कितना गुना आपको देखने को मिलेगा। और का बेसिक पे लेवल आपका लेवल 1 में आपका कितना देखने को मिल सकता है बढ़ने के बाद, 8वां वेतन लागू होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 करके हम लोग टोटल जितने भी हम लोग का लेवल 8 तक का हम लोग देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सारा कुछ हम लोग पहले देख लेते हैं कि आपका ये जो आपका पीआईबी इंडिया के द्वारा यहाँ पर आपका जो ट्वीट आया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव सेटअप ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि जो ये 8वां पे जो है यानी कि सेंट्रल पे लेवल है, इसको क्या कर दिया गया है, जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ में आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा खुशी का माहौल बन सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा जो 7th पे लेवल है वो कब से लेकर आपका यहाँ पर आपका शुरू हुआ है। आपका जो ये वेतन यानी कि जब से हम लोग का भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक हमारा कितने ये जो आपका 7वां वेतन ही अब तक जो है आपका चलते हुए हम लोग का 7वां वेतन तक पहुंचा है। और अब जो हम लोग का लागू होने जा रहा है वो हमारा कौन सा वेतन होगा, आपका 8वां वेतन लागू होगा जल्द से जल्द। यहाँ पर सरकार के द्वारा आपका जो है इसको लागू करने के विषय में यहाँ पर देख सकते हैं कि 2026 तक जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कंक्लूड होने की आपका पूरा संभावना है। और ये देख सकते हैं कि 2016 में जो आपका 7th पे आपका लागू हुआ था और उसके बाद आप जो है इस बार इंश्योर कर दिया गया है 2025 में कि 2026 से आपको जो है 8वां वेतन जो है आपको मिलने का काफ़ी आपको संभावना आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव का यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा आपका यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आइए आगे देख लेते हैं साथियों, आगे हम लोग का फिटमैन फैक्टर के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं, ये देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर का आपका जो पेपर कटिंग है यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, ये देख लेते हैं। सरकारी सैलरी यहाँ पर कितना 38%, और उसके बाद आपका पेंशन में कितना आपका 34% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है जो ये आपका 8वां वेतन लागू होगा उसके बाद। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बताया जा रहा है कि 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को होगा फ़ायदा। यहाँ पर जो भारत सरकार के अंतर्गत जो हमारे कर्मचारी है कितने हैं, 1 करोड़ 15 लाख के करीब जो है आपका कर्मचारी और जो पेंशनधारी है उनके लिए भी ये काफ़ी आपका जो है कारगर साबित होने को जा रहा है ये 8वां वेतन लागू होने के बाद। आइए अब जानते हैं ये साथियों, हम लोग का जो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 46,000, और ग्रेजुएटी
भी करीब कितना 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। ये भी आपका जो पेपर है यहाँ पर आपका आज के इस पेपर में हम लोग का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपया आएंगे, खर्च क्षमता बढ़ेगी, ये भी आपका चर्चा किया गया है। और आगे कुछ देख लेते हैं साथियों, आगे हम लोग को क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर आइए थोड़ा जो इम्पोर्टेंट जो हम लोग का फैक्ट रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि आपका संभव है। 7वें वेतन में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उच्चतम ग्रेड वाले क्या है, सेक्रेटरी लेवल के अधिकतम मूल वेतन कितना है आपका 2.5 लाख। और इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसीलिए 2.57 की फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ये 8वें वेतन में इस वेतन को बढ़ोतरी कितना 6.4 लाख रुपये हो जाएंगे। इसका जो 8वें वेतन लागू होने के बाद ये आपका बताया जा रहा है। कितना आपका 2.5 लाख से लेकर यहाँ पर आपका कितना 2.5 लाख से लेकर आपका 6.40 लाख यानी कि बढ़ने का संभावना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये आपको चर्चा का विषय है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर ग्रेजुएटी के आधार पर यहाँ पर क्या है, ग्रेजुएटी का अधिकतम सीमा यहाँ पर कितना 30 लाख रुपये है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यथावत रहेगी, अन्यथा यहाँ पर अन्य फायदे यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को कितना 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल कितना 8.5% ब्याज पर मिलता है। 6वें वेतन में यह 7.5 लाख थी और 7वें वेतन पर यहाँ पर क्या बोला 3.2 गुना से लेकर आपका 25 लाख के करीब जो है पहुंचकर आपका 8वें वेतन में कितना बताया जा रहा है, यह बढ़कर कितना हो जाएगा, ये आपका 80 लाख रुपया हो जाएगा। इस पर इसका कहना है जो वेतन है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर जो पेंशन की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस पर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। जो 6वें वेतनमान थे वहाँ पर आपका पेंशन कितना 14%। 7वें वेतन में जो है ये आपका 23.66% बढ़ी। और इसी फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम कितना तक बढ़ेगी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है 34% तक बढ़ने की संभावना आपको इस बार जो 8वां वेतन लागू होने के बाद आपको देखने को मिल सकता है। ये पेंशनधारी वाला है। आगे देख लेते हैं साथियों जो न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है। ये तो जो फिटमेंट फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वेतन बढ़ता है। और उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जब सरकारी कर्मचारी के वेतन बढ़ोतरी हुई तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्र में 5% से लेकर आपका 8% तक जो है वृद्धि आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के बाद बदलाव देखने को मिला था हम लोग का 2016 के अकॉर्डिंग। और कई शहरों में निजी कंपनियों में अपने वेतन ढांचे का सरकारी वेतन के हिसाब से बदला। ग्रेजुएटी पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के अनुरूप में यहाँ पर जो है आपको देखने को आपको मिलेगा। ये भी आपको कहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो भी हमारे साथी आपका जॉब करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं जो 7वां वेतन है कब से यहाँ पर हमारा जो वेतन पे लेवल है कब से चला आ रहा है। ये 1947 से लेकर यहाँ पर जो न्यूनतम सैलरी है वो कितना था, यहाँ पर मात्र 55 रुपया था। और वृद्धि उसके बाद 1959 में यहाँ पर बढ़कर कितना हो गया, तो बढ़कर आपका 80 रुपया हो गया। तो इस प्रकार से जो है बढ़ते बढ़ते आपका 2016 में जो न्यूनतम सैलरी है वो कितना हो गया आपका 18,000 हो गया, जो कि 30 से 40% बढ़कर ये कर्मचारी यहाँ पर कितने हो गए, अब 1 करोड़ हो गए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 1947 यानी कि भारत आज़ादी के बाद से
ये हमारा 2016 तक जो है 7वां वेतन हमारा लागू हुआ था, और उसके बाद जो हमारा अभी इस बार सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया गया है, जो 8वां वेतन लागू होने जा रहा है आपका कब से, 2026 से जो है आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो सैलरी है उसमें इजाफा। आइए उसके बाद आगे देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर भी कुछ पेपर कटिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है कि कैबिनेट फैसला 1 करोड़ से ज़्यादा जो सेवारत यानी कि सेवारत सेवानिवृत्ति केंद्रीय कर्मचारी को लाभ मिलेगी। यानी कि जो भी हमारे कर्मचारी जो भी अब केंद्र के अंतर्गत अभी जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जितने भी हैं, उनके लिए जो 8वां वेतन है, और उसके बाद आपका जितने भी हमारे जो पेंशनधारी है उनके लिए भी जो है काफ़ी लाभदायक यानी कि हेल्पफुल आपको साबित होने जा रहा है ये आपका 8वां वेतन। आइए इस पर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जीवन की गुणवत्ता में आपका सुधार होगा। ये 2026 से लागू होगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 2 सदस्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होगी। इकोनॉमिस्ट बैठकर वहाँ पर आपका इस विषय पर आपका चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर आगे देख सकते हैं साथियों, आपका क्या बताया जा रहा है कि हमें सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो विकास भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग से उपभोग का बढ़ावा मिलेगा और जीवन की गुणवत्ता में क्या होगा आपका सुधार हो गया, ये प्रधानमंत्री का कहना है इस पर। तो आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं साथियों, हमारा जो 8वें वेतन लागू होगा उसके बाद आपका जो पे लेवल है, बेसिक पे लेवल आपका कितना हो सकता है, इस पर हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। आपका जो 8वां वेतन है, 8वां वेतन आपका लागू होने के बाद जो पे लेवल है कितना रह सकता है, इस पर देख लेते हैं एक नज़र। जो लेवल 1 है साथियों, लेवल 1 का आपका बेसिक पे आपका कितना हो जाएगा, इस पर एक बार कितना हो जाएगा। लेवल 1 के लिए आपका बेसिक पे जो होगा ये आपका 26,000 के करीब करीब आपको देखने को मिल सकता है आपका 8वां वेतन लागू होने के बाद, ये लेवल 1 का। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं साथियों, लेवल 2 का हमारा जो पे लेवल बेसिक पे लेवल है वो कितना आपको देखने को मिलेगा, वो आपको मिल सकता है 29,000 के करीब करीब आपको जो है बेसिक पे लेवल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग का जो लेवल 3 है, लेवल 3 के लिए आपको 31,800 के करीब करीब आपको बेसिक पे लेवल आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपका लेवल 4 साथियों, आपको लेवल 4 में 37,000 आपको पे लेवल जो है देखने को मिलेगा। और उसके बाद आगे देख लेते हैं लेवल 5 के लिए, लेवल 5 के लिए आपको 42,200 के करीब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लेवल 6 में जो है, लेवल 6 में आपको 51,200 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेवल 7 का साथियों, तो लेवल 7 में आपको बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 65,000 आपको हो जाएगा, ये आपका बेसिक पे लेवल। और जो लेवल 8 है हम लोग का, लेवल 8 में आपको मिल सकता है कितना, ये 68,000 आपको देखने को बेसिक पे लेवल आपको मिलने का पूरा संभावना है साथियों। आगे देख लेते हैं हम लोग का जो फिटमेंट फैक्टर है, जिस पर काफ़ी हम लोग का बड़ी चर्चा आपको देखने को मिल रहा है। तो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इस पर हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। जो फिटमेंट फैक्टर है इसका इस्तेमाल हम लोग वर्तमान वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए ये किया जाता है, ये फिटमेंट फैक्टर का प्रयोग। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमें मौजूदा बेसिक पे जो है गुणा करने वाला एक क्या है, ये गुणा करने वाला हम लोग का गुणांक है। आइए उसके बाद आगे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जांपल में यहाँ पर बताया गया जो पिछले आयोग है फिटमेंट फैक्टर, यहाँ पर जो छठवें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर कितना था, 1.86 उदाहरण के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। जो 7,000 रुपया था, 1.86 अगर इंक्रीमेंट हो गया तो यहाँ पर कितने 1.86 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका जो वेतन है आपका 13,020 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 7वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितना इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला था साथियों, तो ये 2.57 आपको देखने को मिला था, जो कि 7,000 रुपया का 2.57 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
कितना डायरेक्ट आपको 18,000 बेसिक पे लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर उसी प्रकार से देख सकते हैं जो 8वां वेतन आपका लागू होगा, 8वां वेतन लागू होने के बाद यहाँ पर जो 8वां वेतन के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 54 हो जाएगा। 7वें वेतन में कितना हो गया था आपका, 18 हो गया था। उसी प्रकार से 25,000 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका कितना हो गया आपका, 64 हो गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर साथियों जो फिटमेंट फैक्टर है इस पर आपको काम करता है, ये जो है देखने को आपको मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कैसा लगा, और आप हमारे जितने भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं वो इस जो 8वां वेतन है इसको ध्यान में रखकर आप तैयारी को अपना जोश और जुनून के साथ करिए, ताकि आप जो सिलेक्शन लें और उसके बाद इस जो सुनहरा अवसर है इसका फ़ायदा आप उठा सकें। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।